नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। सरकार की तरफ से प्रदेश में अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत कई कैबिनेट मंत्री भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह से जुड़े। कार्यक्रम के दौरान सभी नेताओं ने गरीब लोगों से बारी बारी से बातचीत की, चर्चा की। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि कोरोना काल में गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए योजना की शुरुआत की, ताकि कोई भी व्यक्ति अन्न के अभाव में ना रहे और भूखे पेट ना सो सके। जहां गरीबों को सरकार राशन देने का काम कर रही है, तो वहीं किसान प्रदेश में मनाए जा रहे अन्नपूर्णा दिवस का विरोध कर रहे हैं। इसी सिलसिले में घरौंडा में अनाज वितरण कार्यक्रम में पहुंचे किसानों ने काले झंडे दिखाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस जबरन किसानों को 100 मीटर तक धकेलते हुए प्रोग्राम स्थल से दूर लेकर गई और किसानों को हिरासत में ले लिया। अनाज वितरण के कार्यक्रम में विधायक हरविंदर कल्याण और एसडीएम पूजा भारती शामिल हुई थी। बता दें कि दीपचंद मंडी में आयोजित अन्न वितरण समारोह में विधायक हरविंदर कल्याण के पहुंचने से पहले ही किसान प्रोग्राम स्थल पर पहुंच गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। काले झंडे लहराते हुए किसानों ने नेताओं के फोटो लगे थैलियों में अनाज बांटने का विरोध किया। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार 5 किलो गेहूं देने की आड़ में नेताओं का प्रचार कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय लोगों को लेकर कांग्रेस विधायक जगवीर मालिक ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष कर दिया। कहा कि क्या सरकार को अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे को लेकर पहले से हालात का पता नहीं था? समय रहते भारतीयों को क्यों नहीं निकाला गया? क्या भारत उन्हें वापस लाने में सक्षम नहीं है? ये तमाम बड़े आरोप सरकार पर लगा दिए गए। आज सरकार विमान भेज रही है उनको लाने के लिए। इनको पहले कई दिन पहले, महीनों पहले पता नहीं था कहाँ तक पोजीशन जा रही है। आज जयशंकर जी अमेरिका के राष्ट्रपति से वहाँ अमेरिका में बात करते कि हमारी मदद करो, अमेरिका से मदद ले रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार ने ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए। इनकी सुरक्षा का भी, इनका भी, और वहाँ से जो आदमी हिंदुस्तान में रह रहे हैं अफगानिस्तान में, उनको टाइम से निकाल लेना चाहिए। अब लेट निकाले कुछ माने नहीं। आगे बढ़ते हैं। चरखी दादरी में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कई गांव की जनसभाओं को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा है कि तिरंगा यात्रा के बहाने बीजेपी के नेता गांव में घुसना चाहते हैं, लेकिन किसान व लोग उनके मंसूबों को समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि दादरी क्षेत्र के अधिकांश इलाके किसान बाहुल्य है, इसके बावजूद किसानों की सरकार के द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है। किसान हितैषी होने के दावे सरकार कर रही है, लेकिन जिस तरह से गाँव में ना तो किसानों को बिजली मिल रही है, ना ही पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब आने वाले दिनों में होने वाले पंचायत व निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं चाहती तो आम आदमी पार्टी बिजली पानी को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। चरखी दादरी से सहयोगी लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। कुरुक्षेत्र में आजादी अमृत उत्सव का समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा और डीसी मुकुल कुमार ने कार्यक्रम में शिरकत की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भारत की आजादी अमृत उत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में थानेसर के विधायक सुभाष सुधा व सांसद नायब सैनी ने शिरकत की, जबकि खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने वर्चुअल तौर पर शिरकत की। खेल मंत्री व सांसद नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव के विकास की तकदीर लिखी गई। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवासियों को बधाई देने के साथ साथ इच्छा व्यक्त की है कि आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर एक नए भारत की तस्वीर पूरी दुनिया के समक्ष हो। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस तरह के सेमिनारों से सीख लेनी चाहिए व उन्हें जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए। कुरुक्षेत्र से राजीव रोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। फरीदाबाद के हाउसिंग बोर्ड में तैनात स्ट्रीट मैनेजर को विजिलेंस की टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
मृत्यु होने के बाद हाउसिंग बोर्ड के मकान के ट्रांसफर के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। पीड़ित ने तंग होकर इस पूरे मामले की जानकारी विजिलेंस विभाग को दी, जिसके बाद टीम बनाई गई और महिला को सेक्टर 23 के हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पर ही रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल विजिलेंस विभाग ने मामला दर्ज कर आगे की जो कार्रवाई है उसे शुरू कर दिया गया। होडल के गांव बंजवारी में मंदिर के पुजारी की हत्या का मामला सामने आया। हत्या करने के बाद मृतक के शव को थिनर से जलाने की कोशिश भी की गई। हत्या की वजह क्या है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। शव की पहचान चरणगिरी महाराज के तौर पर की गई है। शव कंबल के से ढका हुआ था और जब कंबल हटाकर देखा तो पूरा शरीर जला हुआ था। छाती पर तेजधार हथियार के निशान भी थे। पुलिस ने जांच में अब जुटी हुई है और यह जिक्र किया कि त्रिशूल से हमला किया गया है और बाद में उसे थिनर केमिकल से जलाने की कोशिश की गई है। बताया यह भी जा रहा है कि बीती रात को महंत के पास मोनी महाराज मिलने आए थे और मृतक के करीबियों का मोनी महाराज पर ही हत्या का शक है और महाराज भी भागने में सफल हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है और सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और हम यहाँ कोडला मंदिर है, ये वजह यहाँ एक मौनी महाराज आया था। वो दिन में 2-3 घंटा यहाँ आराम किया है उसने। उसके बाद में हमारा महाराज भी यहीं था। उनकी थोड़ा मनमुटाव हुआ है दोनों का। उसके बाद में जी 6 बजे हम यहाँ से चले गए। बच्चे कबड्डी खेलने आ गए, तो कबड्डी खेल के जब यहाँ से बच्चे गए तो यहाँ 2-3 आदमी और बैठे थे नीचे दरी बिछा के। तो उनकी पहचान नहीं हुई है? उनकी जी जनाब उस बच्चे पे पहचान नहीं हुई, हम यहाँ थे नहीं। तो अब क्या? अब वो जनाब हम इस बात को कैसे बताएं कि उनके साथ क्या किया गया है। हम चले गए। जो पोजीशन दिख रही है जैसे अब जलाया गया है, वही है, उसे जलाया गया है जी। और खेलो हरियाणा के तहत पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में चल रहे ट्रायल में खिलाड़ियों ने अधिकारियों पर भेदभाव का आरोप लगा दिया। जिला स्तर पर हुए बॉक्सिंग के ट्रायल में जजमेंट पर पक्षपात के आरोप लगे हैं। बुधवार को शिवाजी स्टेडियम में शिकायत लेकर पहुंचे दोनों खिलाड़ियों के परिजनों और 2 कोच में मारपीट हो गई। स्टेडियम के कोच सुनील पर खिलाड़ियों के परिजनों और महिलाओं ने धक्के मारने और कहासुनी के आरोप लगाए। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ी। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। इसके बाद दोनों कोच ने मेडिकल कराकर पुलिस को शिकायत दी। खिलाड़ियों के परिजन पानीपत के मिनी सचिवालय में डीसी से शिकायत करने पहुंचे। बॉक्सिंग के दोनों खिलाड़ियों का आरोप है कि 16 से 17 अगस्त को मैच जीतने के बाद भी उन्हें बाहर कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भिवानी में बेखौफ भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिला, जहां देर रात नगर परिषद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षद और एक ठेकेदार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल चेयरमैन को गुरुग्राम रेफर कर दिया गया। भिवानी में आज एक ठेकेदार द्वारा कथित तौर पर अपने कुछ लोगों के साथ न केवल नगर परिषद चेयरमैन बल्कि वाइस चेयरमैन, एक ठेकेदार व एक पार्षद पर ताबड़तोड़ हमला किया। हमले में चारों को गंभीर चोटें आई और इस बीच भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव को गुरुग्राम के एसएमएस में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सिर पर उन्हें गंभीर चोटें मारी गई थी। इसके अलावा अगर बात करें पार्षद सर्राफ को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बहरहाल मामले को फर्जी बिलों से जोड़कर देखा जा रहा है। आरोप ये है कि रामोतार नामक ठेकेदार ने फर्जी बिल तैयार कर राशि देनी चाहिए थी, लेकिन आनाकानी की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर उसने न केवल धोखाधड़ी से नगर परिषद चेयरमैन बल्कि वाइस चेयरमैन व 2 अन्य को बुलाया था। इसके बाद उन पर अपने कुछ साथियों के साथ हमला बोल दिया था। हमले के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मामले की असल वजह क्या थी। बहरहाल चारों को चोटें आई थी, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। गुरुग्राम के केंद्रीय विहार सेक्टर 56 की सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। केंद्रीय विहार में कुछ आवारा कुत्ते इस कदर हमलावर हैं कि वहां के निवासी अपने घरों से बाहर निकलने तक से डरने लगे हैं। इन कुत्तों ने वहां के कई निवासियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। केंद्रीय विहार के लोगों ने बताया कि इन कुत्तों ने एक 14 साल के बच्चे को गंभीर रूप से घायल किया और अब वह बच्चा 1 महीने के इलाज पर अस्पताल में भर्ती है। लोगों ने इस संदर्भ में जिला प्रशासन गुरुग्राम में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां इस मामले पर कोई सुनवाई अभी तक नजर नहीं आती। केंद्रीय विहार के लोगों का कुछ गैर सरकारी संस्थाओं पर भी आरोप है कि वह इस मामले की कार्रवाई में रुकावट बनते हैं। केंद्रीय विहार के लोगों की प्रशासन से केवल यही अपील है कि समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। कैंपस में डॉग मेनेस तो बहुत ज़्यादा है और मैं इसके लिए खुद सेल्फ विक्टिम हूँ। सुबह मैं घूमने के लिए निकला था तो ये सोच के कि ये शॉर्टकट है, दूध लेना था मुझे, तो मैं शॉर्टकट डीएक्स के ब्लॉक से निकला।
जब मैं सुबह निकल के आ रहा था तो एक डॉग था, बैठा हुआ था, लेकिन मैं आगे निकल आया तो उसने फिर पीछे से मेरे को काट लिया। ये फ़ोटो मैंने आपको पैर में दिखाई है, काफ़ी मेरे को उन्होंने काटा। और फिर उसके बाद मेरे को ट्रीटमेंट मिला। पहले मैं सीजे से डिस्पेंसरी से इंजेक्शन करा लिया। उसके बाद क्योंकि मेरे को एकदम 1 अगस्त को वो ठीक नहीं हो पाया, एकदम इरेक्शंस और ज़्यादा बढ़ गया, तो मुझे मैदानता में ट्रीटमेंट लेना पड़ा। 14 अगस्त को मेरे बेटे को 2 डॉग्स ने बाइट कर लिया। मैं यहाँ पे सब्जी लेने के लिए रुकी और दुकान में भीड़ थी, तो मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम ना ऐसा करो, बाहर ही वॉक कर लो, मैं ज़रा सब्जी, और मैंने इनको मतलब लिस्ट देनी थी, मैंने ज़्यादा देर रुकना भी नहीं था। इतने में मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरा बेटा वॉक कर रहा है, कुत्तों ने उसे गिरा दिया, एक से बाइट किया एंड वो घुट के बल से सारे घुटने छिल गए। चीफ जो कुत्ते की और बंदर की ये आती रहती हैं, तो सोसाइटी जो है एमसीजी वालों को कंप्लेंट करती है, आते हुए हैं, और कुछ हमारे केंद्रीय विभाग के जो हैं पकड़ने में दिक्कत देते हैं और पकड़ने नहीं देते, डंडा लेके जाते हैं कि कुत्ते पकड़ने नहीं देंगे, इस कुत्ते ने नहीं काटा हुआ है। इस तरह की समस्या ना आती रहती हैं। अफगानिस्तान संकट के चलते ड्राई फ्रूट्स के दामों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अफगानिस्तान से इंपोर्ट होने वाले बादाम के दामों में 200 से 300 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। साथ ही अफगानिस्तान से आने वाली अंजीर, पिस्ता और मुनक्का के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी सीधी वजह अफगान संकट के चलते इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बंद होना है। रोहतक के सेक्टर 4 में स्थित जिमखाना क्लब में स्टेज ऐप पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज मेरे यार की शादी पार्ट 2 की स्क्रीनिंग की गई, जहां स्क्रीनिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड स्टार यशपाल शर्मा और तमाम मेरे यार की शादी पार्ट 2 की टीम और स्टेज ऐप के संस्थापक विनय सिंघल, शशांक वैष्णव और प्रवीण सिंगला मौके पर पहुंचे। स्टेज ऐप की शुरुआत हरियाणा की बोली को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की एक बेहतरीन पहल, और यह पहल सबसे पहले हरियाणवी कलाकारों को मंच देने से की गई है, जहां 600 हरियाणवी बोली से जुड़े हुए कलाकार अलग अलग वेब सीरीज और शॉर्ट मूवी और अन्य कई कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। मेरे यार की शादी सीजन 2 स्क्रीनिंग की शुरुआत बॉलीवुड स्टार यशपाल शर्मा द्वारा की गई। मेरे यार की शादी का सीजन 2 स्टेज ऐप पर 20 अगस्त को रिलीज होगी। सीजन 2 की खबरों से मेरे यार की शादी सीजन 2 को देखने वालों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वेब सीरीज मेरे यार की शादी पार्ट 2 में मुख्य कलाकार विश्वास चौहान मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। साथ ही बॉलीवुड के नामी चेहरे सुनील चितकारा, डॉक्टर सतीश कश्यप फिल्म में काफी अहम किरदार के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही कृष्ण नाटक भी अपने अंदाजी किरदार के कारण नजर आएंगे। वहीं अभिनेत्री के रूप में वैष्णवी शर्मा नजर आएंगी। वेब सीरीज के लेखक विश्वास चौहान और आशीष कौशिक हैं और फिल्म को PWOI द्वारा निर्देशित किया गया है। बदलेगा धीरे धीरे, स्टेज ऐप बड़ी क्रांति कर रहा है और इसमें जो मेरे यार की शादी है जैसे ग्रुप डी जैसे वेब सीरीज बन रहे हैं, तो बंदों में दम तो है। सुकवा के लोग देखिए, सुकवा के कितने लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब एक ये भी एक क्रांति है आर्टिस्टों में, टेक्निकल साइड में, कैमरा में, एडिटिंग में, हर जगह साउंड में, हर जगह क्रांति आ रही है अभी। तो बहुत जल्दी, और हमारे लोग ऐसे बढ़ रहे हैं बिल्कुल फास्ट गति से, बहुत अच्छी जल्दी मजा सा जी सा आ रहा है, घी सा गिर रहा है कसम से। चले जाओ सर, चले जाओ, चले जाओ, जाओ सर जाओ। थैंक यू। ठीक है। अरे माइंड इतनी रेसिस्ट मत चलो भाई बम्बई ने लेवांगे लक्ष्मी चंद आप। अरे नमस्कार, अरे नमस्कार। चले जाओ सर, चले जाओ, चले जाओ, जाओ सर जाओ। हरियाणा के अंदर अगर ऐसी वेब सीरीज बन रही है तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। और इस तरीके का काम, इतना प्रोफेशनल काम अगर हो रहा है तो बहुत उम्मीदें हैं और बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसे वो मिल रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम जो मैं मानता हूँ, क्रांतिकारी कदम ये है, जो स्टेज ऐप शुरू हुआ है, जो स्टेज ऐप के अंदर इतने सारे लोगों को टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। और मैं सैल्यूट करता हूं मेरे यार की शादी की टीम को, डायरेक्टर को, एक्टरों को, सबको सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने कमाल कर रखा है। साथ बैठे हैं, मतलब ये स्टेज ऐप ने एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड की है। मुझे लगता है कि
टैलेंट के साथ अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अपॉर्चुनिटी स्टेज ऐप की वजह से मुझे मिली है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को मिली है। हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं, एक और अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलती है और अपने लोगों से अपनी बोली में बात करने का मौका मिलता है, फ्रीडम से कंटेंट बनाने का मौका मिलता है। जाओ क्योंकि यशपाल सर ने सीजन 1 देखी न्यू कही है कि घना बढ़िया काम हो रहा है, और उसके ऊपर मैंने क्या कहूँ उसका 10 गुना बढ़िया सीजन 2 में हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हरियाणवी सिनेमा ने आगे बढ़ाने खातर हमारे जैसे छोटे छोटे आदमी कुछ बड़ी कोशिश करने लग रहे हैं, मतलब सपना बढ़ाया आदमी छोटे हैं, तो उसमें अगर पूरा हरियाणा का साथ नहीं मिलेगा तो हम थोड़े दिन में खुश हो जाएंगे, हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। और जब थोड़ा सा साथ मिल गया तो ये बल्ब मान ले खूब घने बहुत जलन लग जाएंगे। तो सारे हरियाणा का साथ चाहिए, जिद है सारा काम बन सका है, तो घने से घने मात्रा में आओ, स्टेज ऐप डाउनलोड करो, सब्सक्राइब। देखो मैं तो ये कहूँगा कि जो पिछले 30 साल में नहीं हुआ वो पिछले 3 साल में हो। नौजवान क्रिएटिव लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छे कदम उठा रहे हैं, और स्टेज ऐप सबसे बेहतरीन कदम है। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में बस उतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।